नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। 4 बजे के बुलेटिन में इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। बिहार में रातों रात सरकार बदल गई है। सरकार से विपक्ष में आते ही लालू कुनबे की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ गई हैं। अब ईडी ने बिहार के डिप्टी सीएम रहे तेजस्वी यादव पर भी शिकंजा कस दिया है। रेलवे होटल घोटाले में ईडी ने लालू कुनबे पर केस दर्ज किया है। लालू राबड़ी के साथ साथ तेजस्वी के खिलाफ भी केस दर्ज किया गया है। 2006 का ये मामला, जब होटल आवंटन में गड़बड़ी पाई गई। अब शिकंजा कसता हुआ दिखाई दे रहा है लालू परिवार पर। तेजस्वी यादव समेत राबड़ी यादव पर भी केस दर्ज किया गया है। इसमें होटल के आवंटन को लेकर गड़बड़ियां की गई थी। जो टेंडर जारी किए गए थे उसमें गड़बड़ी पाई गई थी और 2006 का ये मामला है। शिवेंद्र सिंह हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिवेंद्र, कब का है ये मामला और अब किस तरह से लालू परिवार मुश्किलों में घिर गया है? ईडी किस तरह से शिकंजा कसने की तैयारी में है? देखिए नेहा, ये मामला 2006 का है, जिस वक्त रेल मंत्री थे लालू प्रसाद यादव। और उस वक्त उन्होंने कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए और उसके बदले में रिश्वत लेने के लिए 2 बीएनआर होटल थे जो पुणे और रांची में थे, उनके मेंटेनेंस और उसको चलाने का ठेका दिया था। और उस ठेके में भारी गड़बड़ी की गई थी। न सिर्फ टेंडर के नियमों का उल्लंघन किया गया था, बल्कि उसके बदले में जो रकम ली गई थी उसका इस्तेमाल बाद में उनकी बेटी मीसा भारती और शैलेश ने अपनी बेनामी प्रॉपर्टीज देने में किया था। और इस बारे में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सीबीआई पहले से ही जांच कर रही थी। सीबीआई ने बकायदा मुकदमा दर्ज किया था, जिसमें पूछताछ की गई थी कई लोगों से। और ईडी इससे पहले पूछताछ कर चुकी है मीसा भारती और शैलेश से इस पूरे मामले में। अब जो लालू प्रसाद यादव हैं उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया है। यानी कि साफ तौर पर कहीं न कहीं सबूत ऐसे जरूर मिले हैं जिसमें लालू प्रसाद रेल मंत्री रहते हुए इन लोगों को फायदा पहुंचा रहे थे, इसके सबूत मिले हैं। और उन्होंने नियमों को ताक पर रख करके जिस तरीके से इन होटल्स का टेंडर अलॉट किया और बल्कि उसके बदले में जो पैसा दिया तो उसमें मनी लॉन्ड्रिंग। शिवेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। और अब सीधे आपको ले चलते हैं पटना, जहां से मेरी सहयोगी श्वेता सिंह खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगी। जी शुक्रिया नेहा। यहाँ पर पटना में लगातार जो सरगर्मियां हैं वो जिस तरह से हम बता रहे हैं कि 360 डिग्री यहाँ की राजनीति घूम चुकी है। और इसीलिए हमारे साथ पूरी की पूरी जो टीम है सुबह से या यूं कहें कि कल शाम 6 बजे से लगातार सब जरूर दिख रहे हैं। इसमें रोहित सिंह है, सुजीत झा है, बालकृष्ण है और प्रीति चौधरी है यहाँ पर। साथ ही कुमार अभिषेक भी हैं और राजदीप सरदेसाई भी हैं। तो हम सब मिलकर यहाँ पर अलग अलग इलाकों में जाकर ये जानने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि किरदार भी बहुत हैं इस पूरी कहानी के। और हर एक रिपोर्टर जो हमारा है उसने एक अलग किरदार को पिरोया है यहाँ पर। सुजीत, मैं शुरुआत आपसे करूंगी क्योंकि आप भीतर गए थे जब ये पूरा मामला चल रहा था, शपथ ग्रहण हुआ था। ये वैसा ही शपथ ग्रहण था जैसा महागठबंधन के मुख्यमंत्री बनने के बाद नीतीश जी ने लिया था, या कुछ अलग हाव भाव थे? ये जो शपथ ग्रहण था, मैं ये कहूँ कि जीतन राम मांझी जब बने थे उस तरीके का दिखा मुझे। मतलब जीतन मांझी जैसा आपको हाव भाव दिखा? नहीं, कहने का मतलब ये है कि जो ताम झाम होता है, जो जिस तरीके का महागठबंधन जीते या फिर एनडीए का जो हुआ था, गांधी मैदान में हुआ था। 2 बार शपथ लिया है नीतीश कुमार ने। और महागठबंधन का जो हुआ उसका भी गांधी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह हुआ था। तो काफी जोश खरोश और बड़े बड़े नेता पहुंचते थे। एनडीए के हुए तो आडवाणी जी आए हुए थे। महागठबंधन का था तो सोनिया गांधी आई हुई थी। आज ऐसा कुछ तामझाम था नहीं। आज 2 कुर्सियां लगी हुई थी, एक पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और दूसरे पर उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी, और 2 ही लोगों का शपथ हुआ। तो इसी तरह का मतलब हम दिखा देते हैं ना अपने दर्शकों को, हम अपने दर्शकों को दिखा देते हैं कि दरअसल आज सवेरे से क्या क्या हुआ है, ये शपथ ग्रहण आखिर कैसा था। बमुश्किल 16 घंटों के फासले में नीतीश ने अपनी मुख्यमंत्री पद की आत्मा को एक देह से उतारकर दूसरी और पुरानी वाली देह में धारण कर लिया। बिहार बस कुछ घंटों के लिए मुख्यमंत्री पद से खाली रहा। नीतीश मुख्यमंत्री का मुख्यमंत्री रहे, गठबंधन के हाथ बदल गए और लालू प्रसाद यादव का लोक लूट गया। तो उसमें नीतीश कुमार ने कहा था कि हम मिट्टी में मिल जाएंगे, लेकिन भाजपा से हाथ नहीं मिलाएंगे। नीतीश कुमार ने 6ठी बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है और सुशील मोदी फिर से उप मुख्यमंत्री बने हैं। लेकिन ये शपथ अपने आप में सबसे अनूठी है
राजनीति और लोकशाही की असीम संभावनाओं को खोलती हुई जहां दोस्ती दुश्मनी माया की तरह पल पल अपना रूप बदलती है। विकास के लिए, तरक्की के लिए हम सब लोगों ने मिलकर यह निर्णय किया है और बिहार वासियों को मैं इतना ही आश्वस्त करूंगा कि हमारी प्रतिबद्धता बिहार के लोगों के प्रति है, जनहित के प्रति है। देखिए, हम लोग के संबंध कभी खराब नहीं रहे और हम लोगों ने मिलकर बिहार के अंदर जिस तरह का विकास था करके दिखाया। तो विकास दर का मुद्दा हो, कृषि के क्षेत्र में हो, बिहार को एक नई ऊंचाइयों पर हम लोगों ने मिलकर ले जाने का काम किया था और फिर हम लोग मिलकर बिहार को और आगे ले जाएंगे और देश के सबसे विकसित राज्यों की श्रेणी में लाकर खड़ा करने का जो हम लोग का संकल्प है, उस दिशा में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। वो पहले भी मुख्यमंत्री थे, अब भी हैं, बस साथ बदल गया है और इस साथ के साथ ही बिहार की राजनीति के तालाब में बीजेपी का कमल फिर से खिल गया है। पटना से रोहित सिंह और सुजीत कुमार झा के साथ आज तक ब्यूरो। बड़ी अजीब सी स्थिति है, राजभवन के बाहर हम खड़े हैं लेकिन सन्नाटा ऐसा है जैसा हमेशा रहता है रोहित। और कल शाम 6 बजे से पूरी रात मुझे लगता है कि गवर्नर साहब भी नहीं सो पाए होंगे। जी बिल्कुल, क्योंकि जो हमें जानकारी मिली थी कि गवर्नर जो है केसीनाथ त्रिपाठी, इनको कल दोपहर में ही कलकत्ता वापस जाना था, लेकिन इस बात के संकेत इनको मिल गए थे कि आज रात में कुछ न कुछ राजनीतिक सरगर्मी बढ़ने वाली है। उन्होंने अपना प्लेन का टिकट कैंसिल करा लिया था, कलकत्ता कल नहीं गए और शाम में हमने 6 बजे देखा कि जो हमने सोचा था वो सही हो गया। 6 बजे नीतीश कुमार पहुंच जाते हैं और इस्तीफा भी दे दिया इनके सामने और रात में 12 बजे फिर पूरी मंडली यानी कि जेडीयू और बीजेपी साथ जो पूरा कुनबा है यहाँ पहुंच गलती नहीं है, अभी आरजेडी और जेडीयू ही निकलेगा। पूरा कुनबा यहाँ पहुंच गया और दावा ठोक दिया सरकार बनाने का और आज केसीनाथ त्रिपाठी ने शपथ ग्रहण भी करवा दिया। तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के लिए पिछले 16 घंटे जो रहे हैं, 16 घंटे में उन्होंने इस्तीफा भी दिया और 16 घंटे के बाद वो मुख्यमंत्री बन गए। दरअसल ये मुश्किल थोड़ी सी होती है, जब भी कोई नया प्रधानमंत्री बनता है, नया राष्ट्रपति बनता है, तो पुराना नाम जो होता है वो जुबान पर चढ़ा रहता है। अब यहाँ पर जाहिर है महागठबंधन का नाम रहता है, गठबंधन की बात नहीं होती है। लेकिन नीतीश कुमार ने बातचीत की है, हमारे साथ राजदीप सरदेसाई भी यहाँ पर पहुंचे हैं, वो नीतीश कुमार से मिलने के लिए पहुंचे। उन्होंने गठबंधन के हालात का जायजा लिया और नीतीश कुमार से एक्सक्लूसिव बातचीत भी की, आप भी सुनिए। हम इस समय मुख्यमंत्री के कार्यालय में हैं, उनके घर के बगल में जो कार्यालय है वहां है। आप देख सकते हैं तमाम भीड़ यहाँ नीतीश कुमार का स्वागत कर रही है। हम खुद नीतीश कुमार के साथ कुछ समय पहले मिले। नीतीश जी ने हमसे वादा किया है कि पूरा इंटरव्यू करेंगे, इस समय 1 सेंटेंस नहीं करेंगे, पूरा इंटरव्यू देंगे। लेकिन नीतीश कुमार का ये भी कहना था कि ये जो खबर चल रही थी कि ये स्वेरिंग इन सेरेमनी जो थी वो 5 बजे शाम को होने वाली थी, धूमधाम से होने वाली थी, लास्ट मिनट को बड़ी तेजी से उसे 10 बजे किया गया, ये खबर गलत है। उनका कहना है राज्यपाल ने पहले से उनको कहा था कि आप 10 बजे सुबह आकर अपना शपथ ग्रहण कीजिए। जैसे आप देख सकते हैं नीतीश कुमार जी को जब मैंने कहा कि क्या अब आपका जो रिश्ता नरेंद्र मोदी जी के साथ है, क्या ये सेंटर में भी रहेगा, क्या शरद यादव जी वहां केंद्र में मंत्री बनेंगे, उन्होंने कहा ये समय देखेगा, इस समय ये सब स्पेकुलेशन है। उनका कहना है कि ये निर्णय उन्होंने लिया केवल भ्रष्टाचार के मुद्दे को उठाकर। वो बार बार जब भी सवाल पूछा जाता है कि पहले आपके रिश्ते कैसे थे नरेंद्र मोदी जी के साथ, जो आपने उनके बारे में कहा है, क्या वो उस पर आप कायम हैं? उन्होंने कहा मेरी लड़ाई भ्रष्टाचार के खिलाफ है। तो एक तरह से नीतीश कुमार ने साफ किया है कि वो एक नया गठबंधन कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह का गठबंधन लालू जी के साथ था वो उनको लगा एक घुटन महसूस हो रही थी। ये जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। आप बताइए क्या नीतीश जी ने सही फैसला लिया? सही लिया है, सही लिया है। लेकिन 2 साल पहले नीतीश जी का दोष नहीं है, लालू ने पुत्र मोह के चलते पुत्र के मोह में गठबंधन तोड़ा। तो ये अवसरवादी राजनीति नहीं है, ये नहीं है, सही काम हुआ है। ये अवसरवादी राजनीति नहीं है, जीरो टॉलरेंस के खिलाफ है। और नीतीश जी की जो सिद्धांत था जीरो टॉलरेंस,
भ्रष्टाचार के खिलाफ कर दिया गया। समय में तो नीतीश जी सांप्रदायिकता के खिलाफ थे, कह रहे थे संघ मुक्त भारत है। अब आप उसी आरएसएस बीजेपी के साथ आप जुड़ गए हैं। नहीं, हमारा जीरो टॉलरेंस सांप्रदायिकता के खिलाफ भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार देश को बर्बाद करने के लिए तो भ्रष्टाचार नंबर 1 मुद्दा है, नंबर 1 मुद्दा होता है। उसके बाद सांप्रदायिकता, हम लोग अप्लाई नहीं करते। अवसरवादी राजनीति और ये अलायंस रहेगा या टूटेगा? रहेगा और बिहार के विकास के लिए रहेगा, बिहार की उन्नति हो। चलिए, नीतीश कुमार के रेजिडेंट से मैं राजदीप सरदेसाई, आज तक के लिए। जी, राजदीप सरदेसाई इस वक्त हमारे साथ जुड़ भी रहे हैं। राजदीप, नीतीश कुमार बेफिक्र दिखे आपको या आपको वो कुछ मजबूरी सी दिखी? क्योंकि बार बार सारे लोग यही कह रहे हैं कि कुछ पटकथा की बात है और फायदा इसमें किसका समझ में आएगा, क्योंकि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री हैं। हाँ, गठबंधन का पार्टनर चेंज हो गया है बस। देखिए श्वेता, जब हम मिले नीतीश कुमार से तो वो काफी रिलैक्स्ड नजर आ रहे थे। शपथ ग्रहण हो चुका था। उनका कहना था कि कुछ दिनों में कैबिनेट का एक एक्सपेंशन होगा, फ्लोर टेस्ट तो होना ही है। वो काफी कॉन्फिडेंट लगे और कहीं ना कहीं मुझे लगता है उनको एक तरह से आश्वस्त हैं कि अब ये जो अलायंस उन्होंने किया है वो पूरे 3 सालों तक 2020 तक रहेगा। और कहीं ना कहीं उनकी जो कड़वाहट है लालू प्रसाद और उनके परिवार की तरफ और दोनों तरफ से जो है, उसको नजर में देखते हुए मुझे लगता है कि नीतीश कुमार चाहते थे, मन ही मन में उन्होंने मन बना लिया था कुछ महीनों पहले ही कि ये गठबंधन अब ज्यादा दिन नहीं रह सकता। भले ही वो कहे कि आखिरी तक मैंने कोशिश की महागठबंधन को बचाने के लिए, मुझे लगता है 2-3 महीने पहले ही उन्होंने मन बना लिया था। उनके एक करीबी व्यक्ति ने कहा कि वो आश्चर्य हुए जब उन्होंने देखा कि लालू प्रसाद की इतनी बेनामी संपत्ति है। उसके बाद उन्होंने मन बना लिया था कि वो ये गठबंधन कहीं ना कहीं छोड़कर अपनी राह पर चलेंगे। अब ये बड़ा सवाल है श्वेता, क्या वाकई उस राह में वो नरेंद्र मोदी के साथ गले मिलकर एक नया संबंध बना पाएंगे? इस सवाल पर अभी भी एक सीधा जवाब नहीं मिल रहा है। मुझे लगता है नीतीश कुमार बड़े सोच समझकर 1 स्टेप एट अ टाइम, एक कदम हर दिन लेकर चलेंगे। यही वजह है उन्होंने ये शपथ ग्रहण धूमधाम से नहीं किया। जो अटकलें लगाई जा रही थी कि मोदी जी खुद यहां आएंगे, नीतीश कुमार कोई ज्यादा तमाशा इस समय नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जनता पहले जान जाए क्यों ये निर्णय उन्होंने लिया। उसके बाद मुझे लगता है वो धीरे धीरे बीजेपी और एनडीए के करीब और आएंगे, केंद्र में उनके मंत्री भी बन सकते हैं और नरेंद्र मोदी के साथ एक नया संबंध भी वो बना सकते हैं। लेकिन इस समय वो बस मुझे लगता है बड़े रिलैक्स लगे कि आखिर में ये बाजी तो मैं जीत गया। जी, वाकई इसके लिए हमें इंतजार करना ही पड़ेगा कि कैसा रिश्ता उभर कर आता है। लेकिन एक व्यक्ति जो इसमें पूरे में रिलैक्स नहीं है बाला, वो है लालू प्रसाद यादव। क्योंकि जब नीतीश छिटके थे भारतीय जनता पार्टी से, उसके बाद से बीजेपी बहुत आगे बढ़ चुकी है। केंद्र में सरकार आई, कई राज्यों में आई। भले ही यहाँ पर जब चुनाव हुए उसके बाद नतीजा दूसरा देखने को मिला, लेकिन यहाँ पर लालू प्रसाद यादव की प्रासंगिकता पर सवाल उठ सकता है। देखिए श्वेता, बहुत इंटरेस्टिंग चीज, अगर आप इस वक्त लालू यादव के घर पे जाकर देखें तो वहाँ पे एक तस्वीर, एक पोस्टर लगी है, बहुत अच्छी सी तस्वीर लगी है, जिसपे लिखा है बिहार के 2 अनमोल रतन तेजस्वी और तेज प्रताप। हालांकि ये पोस्टर पहले से लगा है, लेकिन इस वक्त बिल्कुल नया मतलब ले लिया है पोस्टर ने। आप वहां पर जाके देखें, मजबूरी में चुपचाप कुछ लोग ये जरूर उस पोस्टर की तरफ देख के कहते हैं कि सब इन्हीं का करा धरा है, लेकिन जो आरजेडी के कार्यकर्ता हैं वो निराश तो हैं ही, लेकिन उनको इस बात का सबसे ज्यादा झटका लगा है। उनको ये होगा इसका अंदेशा तो था, लेकिन इतनी तेजी से होगा कि उनको संभलने का मौका भी नहीं मिलेगा, ये बात उनके अभी गले नहीं उतर पा रही। प्रीति, क्योंकि जो कार्यकर्ताओं से हम बात करें, आरजेडी के कार्यकर्ता भले ही निराश है, लेकिन जेडीयू अमूमन हमें खुशी नजर आ रही है। जिन्हों से भी हमने बात की श्वेता, सुबह से हम यहाँ पे खड़े हुए हैं, 10 बजे जैसा अंदर शपथ ग्रहण हो रही थी, जितना भी चाहे 10 मिनट हो, बाहर हमें पता था कैसा माहौल था। जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, ये जो पूरा मोदी नीतीश जिंदाबाद, हाँ मोदी नीतीश जिंदाबाद, ये जो वापस कहते हैं जो नीतीश मॉडिफाइड हुए हैं फिर से, वो एटलीस्ट जो यहाँ पे कार्यकर्ता थे बीजेपी और जेडीयू के, उनको तो बहुत। हाँ, तो आप पटना से देख रहे हैं ये हमारी खास पेशकश, जहां पर हम जो नया गठबंधन, पुराने मुख्यमंत्री, उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। सुजीत झा यहाँ पर हमारे साथ हैं। सुजीत जी ने अब से कुछ देर पहले बातचीत की है सुशील मोदी से। हम पहले आपको उस बातचीत का अंश सुना देते हैं।
उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी हैं। मोदी जी, 4 साल बाद फिर से एक बार फिर आप नीतीश कुमार के साथ काम करेंगे, क्या महसूस कर रहे हैं? देखिए, हम लोग के संबंध कभी खराब नहीं रहे और हम लोगों ने मिलकर बिहार के अंदर जिस तरह का विकास था करके दिखाया। तो विकास दर का मुद्दा हो, किसी के क्षेत्र में हो, बिहार को एक नई ऊंचाइयों पर हम लोगों ने मिलकर ले जाने का काम किया था और फिर हम लोग मिलकर बिहार को और आगे ले जाएंगे और देश के सबसे विकसित राज्यों की श्रेणी में लाकर खड़ा करने का जो हम लोग का संकल्प है, उस दिशा में हम लोग आगे बढ़ने का 20 वर्षों के बाद केंद्र और बिहार में एक ही गठबंधन की सरकार होगी। जनता क्या उम्मीद रखे आप? हम लोग पहले भी कहते रहे हैं, केंद्र राज्य दोनों जगह अगर एक ही गठबंधन की सरकार हो तो और ज्यादा विकास हो सकता है। नहीं तो राज्य केंद्र आपस में लड़ते रहते हैं। तो बहुत वर्षों के बाद मुझे लगता है कि 90 के बाद ये पहला अवसर बिहार को मिल रहा है जब केंद्र राज्य दोनों जगह एक ही गठबंधन की सरकार है और निश्चित रूप से इसका लाभ बिहार को मिलेगा और बिहार और तेजी से आगे बढ़ेगा। चलिए, तो ये थे उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी, जो फिर एक बार बिहार के उप मुख्यमंत्री के तौर पर कमाल संभाल चुके हैं और उनका कहना है कि केंद्र और राज्य में अगर एक ही गठबंधन की सरकार हो तो ज्यादा फायदा होता है राज्य को। कैमरामैन दीपक कुमार के साथ सुजीत कुमार झा, पटना, आज तक। सबसे अधिक किसी ने गेन किया तो सुशील मोदी। बिल्कुल, और आज एक खास बात उन्होंने कही जिसको सब लोग बोलते थे लेकिन वो नहीं बोलते थे। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार भले ही अलग थे लेकिन हमारे संबंध कभी खराब नहीं रहे। अच्छा, वो खुद आज उन्होंने एडमिट किया है इस बात को।